नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करने जा रहे हैं बिहार में 22,000 बीएड टीचर्स को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसमें ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है द बीएड कैंडिडेट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइमरी स्कूल टीचर। यानी कि कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि बीएड डिग्री धारी जो है वो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पात्र नहीं होंगे। इसके साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राथमिक कक्षाओं में यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 1 to 5 में केवल डीएलएड डिग्री जिनके पास है वही शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है प्राइमरी स्कूल टीचर्स के रूप में। दोस्तों केस का नाम है ललन कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, CWJC केस नंबर 5053/2021। दोस्तों ये जो रेड पिटिशन है वर्ष 2021 में ही पिटिशनर्स के द्वारा चैलेंज किया गया था, और जो चैलेंज किया गया था दोस्तों वो नोटिफिकेशन जो इशू किया गया था NCTE के द्वारा 28/6/2028 को, और उसमें यह कहा गया था कि जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स के रूप में जिनके पास बीएड की डिग्री है वो भी एलिजिबल है। उसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में दवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट थी उसमें सेटिसाइड कर दिया और कहा कि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो प्राइमरी स्कूल टीचर्स में उनका रिक्रूटमेंट नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों जिस तरीके से NCTE नोटिफिकेशन इशू किया था 28/6/2020 को, उसी को राजस्थान हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया गया था और राजस्थान हाईकोर्ट ने भी उसे सेटिसाइड कर दिया था। दोस्तों हम बात कर लेते हैं ये कि ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है कि हाल फिलहाल में जो दवेश शर्मा की जो जजमेंट दी थी उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया था, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया दोस्तों, कि बीएड कैंडिडेट्स की प्राइमरी स्कूल टीचर्स योग्य नहीं है। ओनली जिन्हें डीएलएड की डिग्री प्राप्त है वही प्राइमरी स्कूल टीचर्स के रूप में एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों अब आप सबके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दवेश कुमार शर्मा की जो गाइडलाइन है वो अभी दी गई है, हाल में 1-2 माह पहले, और ये जो पिटिशन है ये 2021 की है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी 22,000 जो टीचर्स हैं बीएड के जो टीचर हैं जिन्हें प्राइमरी स्कूल टीचर्स के रूप में रिक्रूटमेंट बिहार सरकार के द्वारा किया गया था, उन्हें पटना हाईकोर्ट ने जो है एक तरीके से हटाने का काम कर दिया है। तो ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने ये जो अपने डिसीजंस आज जो दी है उसमें स्पष्ट तौर पे उसके पॉइंट नंबर 28 को पढ़िएगा तो उन्हें उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि वी फाइंड एब्सोल्युटली नो रीजन टू परमिट द नोटिफिकेशन इशू बाय द NCTE which is challenged in the above the batch of read petition to be acted upon though the selection is a prior to the judgment of the honorable Supreme Court। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि जिस तरीके से जो नोटिफिकेशन इशू की गई थी NCTE ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके तरफ से, उसे चैलेंज किया गया था इसमें, और जो हम जजमेंट दे रहे हैं वो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि सिलेक्शन इज अ प्रायर टू द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट्स। यानी कि जो लोगों का सिलेक्शन 22,000 टीचर्स का जो ये सिलेक्शन हुआ है वो इस जजमेंट के देने से पहले हुआ है। तो कोर्ट ने आगे कहा कि वी आर बाउंड टू बी द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डिसीजन से जो है वो बंधे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आगे हम भी बंधे हुए हैं और स्टेट भी बंधा हुआ है। एंड सो इज द स्टेट अंडर आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अंडर आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हम भी बंधे हैं और स्टेट भी बंधा हुआ है, which has been reaffirmed in Annexure P12 order of the Honorable Supreme Court produced in CWJC number 1605/2023 by 3 judges bench of the Honorable Supreme Court following दवेश शर्मा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो दवेश शर्मा के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है वो CWJC नंबर 1605 का रिट पिटिशन हमारे पास फाइल करके और ये बताया गया, तो दोस्तों कोर्ट ने यह कहा कि हम दवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट है उससे बंधे हुए हैं। और दोस्तों इसमें यह भी है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है किसी लॉ का, जो कल नहीं था आज हो गया, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसमें एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो 22,000 टीचर्स हैं अभी उनको बहुत बड़ा झटका लगा है
और कुछ नहीं इसमें किया जा सकता है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे उसके ऑनरेबल कोर्ट ने पॉइंट नंबर 29 में एक चीज और भी क्लियर की है, मैं वो भी आपको पढ़ के बता देता हूं। द रिट पिटिशंस आर allowed with the finding the notification dated 28/6/2018 issued by the NCT is no longer applicable, and the B.Ed candidates cannot be considered eligible for the appointment as primary school teachers. It goes without saying that the appointment may have to be reworked for the eligible candidate as per as the original। इसमें कोर्ट ने यह कहा कि जो भी B.Ed जिनके पास B.Ed की डिग्री है वो एलिजिबल नहीं है प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए। बाकी कोर्ट ने यह भी कहा कि 28/6/2008 को जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था, उस नोटिफिकेशन को जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेट असाइड कर दिया है। बाकी दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, मैं देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।